हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10:30 हो रहा है। ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आंगन में ना थोड़ी बहुत धूप आ गई। यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं, सारे कपड़े जाके बाहर अभी डालने हैं। और मैंगो जो आया था गांव से ना वो ख़राब हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है। और ये ऑलमोस्ट देखिए कितने काले काले से ना ये ब्लैक ब्लैक सा सब हो रहा है। तो ये सब खराब मतलब हो गया है, कोई खाएगा नहीं। एक आध जो अच्छे हैं ना वो बस खाएंगे हम। मैं तो इसमें से एक भी नहीं खाई क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हूँ मैं, मीना के रूम के पास हूँ मैं। ये मीना ने कुछ यहाँ पे तोरण लगा रखे हैं अपने हैंड से, वो उसने बनाया है। काफ़ी अच्छे लग रहा है ना। ये गेंदा के फूल जो होते हैं उस टाइप का है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जा रही हूँ। बाबू अभी सो गया है, बहुत जल्दी सो गया क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था वो, इसलिए जल्दी सो गया है। और इतनी गर्मी है ना, कूलर की बस ऐसा लगता है कूलर के सामने पसीने पसीने पूरे हो गए हैं। यहाँ दोपहर का टाइम है और मैं किचन में आई थी। बाबू के लिए मुझे अजवाइन पानी बनाना है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पे अजवाइन ख़त्म था तो मम्मी अभी लेके आई थी और ये पैसा मम्मी का ही था। यहाँ देखिए बाबू को दे के आओ तो यहाँ पॉकेट में रख रहा है वो। और एक चिप्स था और अजवाइन था। यहाँ पे मैंने बना लिया है अजवाइन पानी। इसको ठंडा कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से रो रहा था वो, और चिप्स देख के चुप हुआ था। लेकिन चिप्स भी नहीं खाया वो, पता नहीं क्यों। वैसे खा लेता है लेकिन पेट में ही उसके दर्द हो रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं उसको करके ठंडा करके पिलाई हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत ये ठीक हुआ है। देन मैं अपने बेडरूम में हूँ और बेडरूम में मैं यहाँ पे ये सब ठीक करने जा रही हूँ अपनी ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग में ना बरसात के मौसम में एकदम मिट्टी मिट्टी सा, मतलब जो लकड़ी से ना इस तरीके से निकलता है बारीक बारीक सा मिट्टी, और ये सब काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी क्योंकि जितने भी साइड में ना मैं बस अपने बैंगल्स रखती हूँ। तो यहाँ पे आप सारे डब्बे देख सकते हैं। और मुझे जिस टाइप के बैंगल्स है ऑलमोस्ट सारे उसी मेरे पसंद के ही हैं। 2-4 मेरी शादियों वाले हैं, वो सब मैं इसमें रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी बैंगल्स आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। और ये जितने भी बैंगल्स हैं सब कांच वाले हैं मेरे, और सारे जो मेटल वाले हैं वगैरह वगैरह वो सब मैं अपने अलमारी में रखी हूँ। तो ड्रेसिंग में जितना आता है ये मेरा स्टोन्स वाला गोल्डन कलर का है जो सबके साथ चलता है। तो ये सब मैं सही करते जा रही थी और मुझे जो लग रहा था कि मुझे नहीं रखना है उसको मैं साइड करते जा रही थी, हटा रही थी। क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती है ना। और ये मेरा येलो मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि येलो अगर मुझे पहनना होगा ड्रेस तो उसके साथ मुझे ये डालना होगा। तो ये चूड़ा टाइप का ही है और ये मैं थावी से ली थी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर उस साइड से हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं सच बताऊं, इतनी और बहुत महंगी नहीं थी, 20 या 25 रुपये में ही ये मुझे आई थी और वहाँ से मिली थी। और रेड और मैं येलो दोनों मैचिंग ली थी, बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये जो मैं भाई के इंगेजमेंट में जो मैं बैंगल्स डाली थी उसको भी मुझे सही करना है। तो उसके भी जितने भी बीच वाले रेड वाले कलर बैंगल्स थे ना वो भी सब इधर उधर हो गए थे। तो ये मिल गया मुझे और मैं फाइनली इसको मैं अभी सेट करने जा रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं भोपाल से ली थी और साथ सेम इसमें का साधना के पास भी है। साधना की मैं कभी पिक डालूँगी, सेम दोनों ने हमने मैचिंग ही लिया था। और साधना और मेरे पास ऑलमोस्ट देखोगे ना बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ और मैचिंग ले लेते हैं और अच्छा भी लगता है जब सबका साथ साथ या फिर मैचिंग हो। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने पैक कर लिया है और सब। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रही हूँ गुड्स वाइब्स की गोल्ड ब्राइटनिंग जेल मास्क की। और इस तरीके से ये है आउटर पैकेजिंग। इसका मैंने आपको अपने हॉल वीडियो में दिखाया था इस प्रोडक्ट को। नेट वॉल्यूम है इसकी 50 ग्राम एंड इसमें पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है एंड बिल्कुल क्योरिटी फ्री। तो इसकी रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले पर्पल पे चल रहे सेल के बारे में बता दूं। जो यहाँ पे अगस्त में जो सेल चल रही है हार्ट ब्यूटी सेल, तो वहाँ पे आप परचेज करके बहुत सारे डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस टाइम पे आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करने हैं, स्किन केयर परचेज करने हैं या फिर आपको मेकअप के कुछ सामान को परचेज करने हैं, आप वहाँ पे जाइए और परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे 50% तक ऑफ चल रहा है। और आपको एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए तो आप वहाँ से मेरा जो कूपन कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उस आप कूपन कोड को आप वहां पे डालिएगा, फिर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो इस टाइम पे आप बहुत अच्छे जो वहां पे सेल चल रही है उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है गुड्स वाइब्स का ब्राइटनिंग जेल मास्क और ये आपके फेस की जो ग्लो होता है उसको बढ़ाता है। अगर आपके फेस पे थोड़े बहुत पिंपल्स के दाग हैं, आप रेगुलरली उसको यूज करिए। और उसके बाद यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरीके से इसको ओपन करने के बाद
यहाँ पे दिखता है, देखिए काफ़ी इसकी थिन यहाँ पे इसका कंसिस्टेंसी दिया हुआ है और बिल्कुल गोल्ड मास्क है। सो इसका कलर भी गोल्ड है। इसके बारे में मैं इसको लगाते जा रही हूँ और आपको दिखाते जाऊंगी कि इसको किस तरीके से लगाना है और इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश कर ली हूँ। आप कभी भी इस मास्क को लगाएं, आपका फेस वॉश अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है, सो आपको बहुत ही केयरफुली लगाना होगा। और मैं एक लेयर लगा ले रही हूँ, बहुत पतली सी आपको लेयर लगानी। और ये जो मास्क है ना, ये आपको काफी ज्यादा फ्रेश फील कराएगा। अगर आप ये लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ देर तक थोड़ी सी इरिटेशन हो, लेकिन वो नॉर्मल है कोई भी मास्क लगाने में। लेकिन अगर आपको ज्यादा इरिटेशन होती है तो फिर आप इसको हटा दें तुरंत। और ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, जैसे अगर आप स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है और या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कितनी पतली सी लेयर लगा रही हूँ। और अगर आपको एज के साथ साथ आपके फेस पे ज़्यादा डार्क स्पॉट आ गए हैं तो आपको इसको ब्राइट करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कराएगा, हाइड्रेट करेगा, स्मूथ बनाएगा। और यहाँ पे आपको एकदम पतली सी लेयर अप्लाई करनी है। 15 से 20 मिनट तक आप रखिएगा। उसके बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तो आप इसको वॉश कर दीजिएगा। एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है 290, बट आपको डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस टाइम पे परचेज करते हैं। सेल्फ लाइफ इसकी 2 इयर्स की है और मैं यहाँ पे लेयर लगा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ड्राई होने दूंगी। एंड जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर दूंगी। और मेरे जो फेस है इसको ड्राई होने के बाद जब मैंने वॉश किया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गया था। एंड यहाँ पे उसके बगल वाला मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये जो है मेरी शादी के लहंगा का बैंगल्स है जो मैं आप लोगों के साथ इसका कलेक्शन शेयर की हुई हूँ। और एक है मेरी विदाई वाली साड़ी का पूरा जो चूड़ी था वो था। तो ये सारा कुछ मैं बहुत ही अच्छे से संभाल के रखी हूँ। उसके बाद नीचे का सब क्लीन करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर वाला जितना भी चीज़ है ये सब मैं क्लीन करने लगी हूँ। सारा सामान निकाल के तब मैं करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फैल गया है, मैशी हो गया है बहुत ज़्यादा। और एक एक करके सब मैं सामान को जो मुझे ज़रूरत है उसको मैं रख रही हूँ और जो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं हटा दे रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है एक्सपायरी हो जाती है और रखा रह जाता है और सब बहुत ही कम जगह थी। सो मैं यहाँ पे रख दी हूँ और अच्छे से सेट हो चुका है एक साइड का और दूसरी साइड का उसके बाद मैं ठीक करूँगी। और ये जो बैंगल्स वाला स्टैंड आप देख रहे हैं ना, इसको मैं रख दूँगी बक्से में क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है रखने का। बाबू आया था, बाबू को किशु दी मैं, और बहुत सारे लोगों को बाबू बहुत पसंद आता है, बोलता है कि उसको प्लीज़ वीडियो में दिखाया करो। तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ, लाने की कोशिश करती हूँ। सब क्लीनिंग करने के बाद झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं किचन में आ गई बर्तन धोने के लिए। शाम का टाइम हो गया था और बर्तन तो धोना ही था। तो यहाँ पे जो सब्जी बची हुई थी उसको मैं बाउल में डाल दे रही हूँ, ट्रांसफ़र करके फ्रिज में मैं डाल दूँगी। तो इसको मैं डाल दूंगी, उसके बाद रख दूँगी। अगर कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को तो खाना बनाना ही है। उसके बाद मैं बर्तन को वॉश करूंगी। यहाँ का जो काउंटर टॉप है किचन का ये सब मैं क्लीन करने लगी हूँ। और थोड़ा सा मेरा किचन इस टाइप का है ना कि बहुत लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो लोग कॉमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से निगेटिव, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, मुझे पसंद है। और घर जैसा भी हो बहुत ही अच्छा होता है खुद के लिए, क्योंकि घर में अगर हमें कोई छत मिल जाए, बहुत लोगों के पास ऐसा सोचो ना कि घर रहने का घर भी नहीं होता है, वो लोग कैसे रहते हैं। सो मुझे अपनी किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग इस टाइप के कमेंट्स करते हैं प्लीज़ ना करो। और मम्मी अपने अकॉर्डिंग रखती हैं तो बस ये सारा। उसके बाद में यहाँ पे ये जो गैस है इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाता है। और जब किचन की सफाई करो, बर्तन वॉश करो, तो ये सारी चीज़ें कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सब किचन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। और मेरे पास एक कमेंट्स ये आता है, बहुत ज़्यादा आता है, भर भर के आता है कि मीना रोटी क्यों नहीं बनाती है। तो उसका आज मैं आप लोगों के साथ रिप्लाई कर देती हूँ, आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि क्या बात है। तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़ी हो जाती है, इसी वजह से वो रोटी नहीं बना पाती है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारे घर में कुछ खुशखबरी आने वाली है। तो जो मेरी देवरानी है उनको बेबी होने वाला है। सो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, कई लोग निगेटिव कमेंट्स भी करने लगे हैं मुझे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसी वजह से तो प्लीज़ उनके लिए आप लोग मेरी देवरानी के लिए नेगेटिव कमेंट ना करो और तो अच्छा रहेगा। और
यहाँ पे बर्तन जो थे सब धीरे धीरे वॉश करने लगी हूँ और नीचे भी पानी यहाँ पे गिरता जाता है। एक्चुअली क्या है ना, ये सिंक से थोड़ा सा ना पानी टपकने लगा है, तो उसको भी ठीक कराना है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा इसको ठीक कराने में। और ये जो बास्केट है, बास्केट के पास मैं एक कपड़ा रखी हूँ। वो क्या होता है, पानी जब भी, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग भी बर्तन वॉश करते होंगे तो यहाँ पर पानी तो गिरता ही है जब हम वॉश करके रखते जाते हैं। तो अब बस मेरे सिंक में कुकर रह गई है और कढ़ाई रह गई है। और मम्मी बाहर थी और मीना भी बाहर वाले रूम में बैठी थी, मम्मी भी बैठी हुई थी, बाबू भी था। तो मैं सोची कि चलो फटाफट ये काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये सारा जब काम खत्म हो जाता है ना, तो एक सुकून सा मिलता है कि चलो कोई काम नहीं है, आराम से बैठो, लेटो, कुछ भी करो, कोई उतनी टेंशन नहीं होती है। और फिर उसके बाद शाम का नाश्ता मैं बनाऊंगी। शाम का नाश्ता बस बर्तन धोने के बाद ही, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो सफाई है वो हो चुका है, सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं। और उसके बाद अब मैं बेडरूम में जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, सो मुझे हंसी भी आ रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडरूम में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अपने हाथ मुँह सब कुछ धो के आती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन कभी भी वॉश करती हूँ, मैं फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। अगर मुझे कुछ मुल्तानी मिट्टी या फिर कोई मास्क लगाना होता है तो मैं लगाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे फेस वॉश, नॉर्मल फेस वॉश करके ड्राई पाउडर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही थी यहाँ पे थ्रेडिंग मुझे करनी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं खुद से ही थ्रेडिंग करती हूँ। जैसा कि मैं बताती हूँ ना, मार्च से मैं खुद से करती हूँ और हालात इस तरीके से हो जाते हैं ना कि सब कुछ सीखना पड़ता है। और मेरे को मतलब थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ, जैसे मेरा काम चल जाए, क्योंकि मार्च से कर रही हूँ। तो सोच लो कि तब मैं पहले दूसरी की थ्रेडिंग तो कर देती थी, लेकिन अपनी नहीं करती थी, लेकिन अब अपनी भी करने लगी हूँ। सो अपर लिप्स और दोनों मुझे बनाना था, आईब्रोज और अपर लिप्स दोनों पाउडर लगा ली हूँ। उसके बाद मैं बैठ के बनाऊँगी। मैं थ्रेड और प्लकर दोनों यूज़ करती हूँ। और थ्रेड भी जो हम स्पेशली आईब्रो बनाने के लिए जो थ्रेड होता है ना, उससे बनाओ तो बहुत अच्छे से निकलता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है। तो मैं नॉर्मल जो थ्रेड होती है ना, सिलाई वाली, उससे ही मैं अपनी आईब्रो बना लेती हूँ, अपर लिप्स बना लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको मैं प्लकर से निकाल लेती हूँ। तो बस ये अपने स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। और अब तो आदत सी हो गई है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं बताई ना कि हालात कुछ ऐसे होते हैं ना, सब कुछ सीखना पड़ता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, बाहर नहीं जा सकती मैं यहाँ पे, और सब कुछ समझ लो सब कुछ सीख गई। उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी, रात हो चुका है। बाबू, मम्मी, मीना सब लोग इधर ही थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मीना है और वो इसी रूम में बैठी हुई थी, मैं भी जस्ट आई। सब लोग टीवी देख रहे थे, मम्मी यहाँ पे अंदर जा रही हैं रूम में। और उसके बाद इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये सारा कुछ हम लोग देख रहे थे अयोध्या से जो लाइव था। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।